तो सऊदी में भले ही डिफेंस सिस्टम तैनात कर रखा है, लेकिन ये भी सच है कि युद्ध का सेंटर बदल चुका है। मिडिल ईस्ट की जगह पाकिस्तान में नई जंग छिड़ी हुई है। 25 दिन में बीएलए ने 18 ऐसे अटैक किए हैं और अब मुनीर आर्मी पर सबसे बड़े हमले के बाद बीएलए ने अपने कमांडर का नाम और पता भी बता दिया, ताकि पाकिस्तानी सेना को ये पता चल सके कि बलोचिस्तान में दाखिल होने पर उनका क्या हश्र होगा। ईद से ठीक पहले बलोच ऐसा बदला लेंगे, ये मुनीर ने सपने में भी नहीं सोचा था। ये मुनीर से बीएलए का बदला है। बदला बलोचिस्तान से जबरन गायब किए गए बच्चों, महिलाओं का, उन बेगुनाह नौजवानों का बदला जिन्हें मुनीर की आर्मी उठाकर ले गई और वो फिर कभी नहीं लौटे। बीएलए और पाकिस्तानी सेना के बीच अब आर पार की जंग छिड़ गई है, जिसका पहला ट्रेलर जाफर एक्सप्रेस पर हमला था। पहली बार बीएलए ने पाकिस्तानी सेना पर हमला करने वाले फेराइन की तस्वीर, नाम, पता को सार्वजनिक किया है। मुल्ला मुनीर को खून के आंसू रुलाने वाला यह है बीएलए का सुसाइड बॉम्बर बिलाल शाहवानी। इसने पाकिस्तान को इतना गहरा जख्म दिया है कि जिन्ना लैंड मातम मना रहा है। शहबाज शरीफ सदमे में है। पाकिस्तान कह रहा था जाफर एक्सप्रेस उड़ाकर बीएलए ने आम नागरिकों की जान ली है, लेकिन यह मुनीर का सबसे बड़ा झूठ है। अमेरिका ईरान युद्ध के बीच सऊदी अरब में हज यात्रा शुरू हो गई है। मिसाइल और ड्रोन हमलों के खतरे के बीच हाजियों की सुरक्षा के लिए सऊदी सरकार ने सुरक्षा का पूरा मजबूत घेरा तैयार कर रखा है। लाखों हाजियों की सुरक्षा के लिए एयर डिफेंस सिस्टम से लेकर एंटी टेरर यूनिट, कमांडो दस्ते, ड्रोन्स, लड़ाकू हेलीकॉप्टर्स तक की तैनाती वहां पर कर रखी है। एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती, मोर्चे पर एंटी टेरर यूनिट, 1 लाख से भी अधिक सुरक्षा कर्मी, पैरामिलिट्री जवान और कमांडो, फिक्स्ड विंग विमान, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन और थर्मल इमेजिंग, फेस रिकॉग्निशन तकनीक। तस्वीरें सऊदी अरब की हैं, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा है मानो किसी युद्ध में जाने की तैयारी हो रही हो। ऐसा इसलिए भी है क्योंकि ईरान अमेरिका युद्ध के चलते पूरा मिडिल ईस्ट बारूद के ढेर पर बैठा हुआ है। लेकिन असल में ये तैयारी युद्ध के लिए नहीं, बल्कि सऊदी के पवित्र शहर मक्का में हो रही हज यात्रा को लेकर की जा रही है। इस साल का हज ईरान युद्ध के चलते पश्चिम एशिया में बने अनिश्चितता के माहौल में हो रहा है। ऐसे में सऊदी अरब ने हाजियों के लिए मक्का और मदीना में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। इसे सऊदी अरब में हाल के सालों में सबसे बड़े हज सुरक्षा अभियानों में से एक कहा जा रहा है। सऊदी अरब के पवित्र शहर मक्का में मंगलवार यानी 26 मई से हज यात्रा की शुरुआत होने जा रही है। आज रात से लगभग 24,000 बसों के जरिए 15-20 लाख हाजियों को मक्का के होटलों से मीना पहुंचाया जाएगा। अगले 5 दिनों तक सभी हज यात्री मीना के विशाल तंबू शहर में ठहरेंगे, जहां हज के मुख्य धार्मिक अनुष्ठान पूरे किए जाएंगे। हज यात्रा सकुशल संपन्न हो, इसके लिए सुरक्षा के तगड़े इंतजाम किए गए हैं। हज 2026 के इस सीजन में 20 से 30 लाख हाजियों के शामिल होने की संभावना है। ये दुनिया का सबसे बड़ा धार्मिक जमावड़ा है। हज यात्रा न सिर्फ धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि ये सऊदी सरकार के लिए आय का एक प्रमुख स्रोत भी है। लिहाजा सऊदी सरकार ने हाजियों की यात्रा को सुरक्षित और सुविधाजनक बनाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है और सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रखा है। सऊदी अरब ने व्यापक सुरक्षा ऑपरेशन के हिस्से के रूप में विशेष सैन्य, पुलिस और रासायनिक, जैविक, रेडियोलॉजिकल इकाइयों की तैनाती भी की है, जो भीड़ प्रबंधन में सहायता करने, ग्रैंड मस्जिद के आसपास के इलाके को सुरक्षित करने और आपातकालीन स्थिति का जवाब देने के लिए हैं। सऊदी अरब ने इस बार खास तौर से हवाई सुरक्षा का ध्यान रखा है। सऊदी ने हज की निगरानी के लिए ड्रोन, विशेष प्रतिक्रिया इकाइयों और डिजिटल समन्वय प्रणालियों का इस्तेमाल किया है। सऊदी अरब ये सुनिश्चित करना चाहता है कि किसी भी तरह का हमला अगर हो तो उसे नाकाम किया जा सके। इसी तैयारी के तहत सऊदी अरब के सुरक्षा बलों ने स्पेशल मिलिट्री परेड भी की। ईरान और अमेरिका के बीच फरवरी के आखिर से ही जंगी हालात बने हुए हैं। दोनों पक्षों में सीज फायर के बावजूद तनाव बना हुआ है। ईरान ने अमेरिकी हमलों के जवाब में खाड़ी देशों में उसके सैन्य ठिकानों को भी निशाना बनाया है।
सऊदी में भी अमेरिकी सेना के ठिकाने रहे हैं। ऐसे में अगर हज यात्रा के दौरान ईरान की तरफ से मिसाइल और ड्रोन हमले होते हैं तो उससे निपटने के लिए ही सऊदी ने फुल प्रूफ तैयारी की है ताकि हाजियों को किसी भी तरह के नुकसान से बचाया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।